नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। एनडीए में सीट का बंटवारा अभी आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है, लेकिन कई जो नेता हैं वो बात करते समय बताते हैं कि लगभग सीट का बंटवारा हो गया है। चिराग पासवान जो लगातार नाराज बताए जा रहे हैं, जो उनकी सीट को लेकर जो डिमांड है वो भी डिमांड लगभग पूरी हो गई है और ऊपर नीचे करके सबको सम्मानजनक सीटें दी गई है। तो देखिए, आपको हम बताने जा रहे हैं कि एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है और किसको किसको कितनी सीट दी गई है ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बार देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, बल्कि दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो भाजपा हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाजपा से। भाजपा इस बार 103 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं जदयू भी इस बार 103 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं चिराग पासवान जो लगातार नाराज बताए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि वो 25 से 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कई खबरें आई थी कि वो 50 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पर कह दिया कि सम्मानजनक सीटें तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो खबरें आई हैं हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से, जो बताया जा रहा है कि एनडीए में उनको 20 सीट दी गई है। 20 सीट पर चिराग पासवान राजी हो गए हैं और अब देखना होगा कि जब आधिकारिक तौर पर घोषणा होता है तो क्या खबरें सामने निकल कर आती है। लेकिन जो अभी जो लगातार सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक चल रही है, बैठक को लेकर अमित शाह भी बीते दिनों आए थे। हालांकि नीतीश कुमार से मुलाकात करनी थी, मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन तमाम बैठकों का दौर सिलसिला जो है वो चल रहा है और चिराग पासवान को 20 सीटें दी गई है। इस पर राजी एनडीए के भीतर हो गया है। और अब बारी है, देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास अभी कोई ना विधायक है, बस एक खुद उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, वो भाजपा के कोटे से। ऐसे में उनको 60 सीट दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा को 60 सीट दी गई है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये मात्र संभावना है, क्योंकि लगभग जो बातें सामने आ रही कि सीटों का बंटवारा पर जो पेच फंसा हुआ था उसको सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनको 10 सीट दी गई है। 10 सीट इसीलिए दिया गया है कि उनका 4 विधायक भी हैं और एक खुद जीतन राम मांझी सांसद हैं, वो गया से। ऐसे में बड़ी पकड़ उनकी दलित वोट बैंक पर है और चिराग पासवान भी दलितों के नेता कहे जाते हैं। दलित वोट बैंक पर उनकी भी पकड़ है और चाचा का रास्ता जो बाहर करने के बाद चिराग पासवान ने अपनी एनडीए में जगह बनाई है, वो बड़ी काबिल तारीफ बीते दिनों सामने आए थे। और साथ ही साथ 100% स्ट्राइक रेट है, वोट परसेंटेज जो उनका है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो एनडीए में जो खबरें आई है, लगभग इतने सीटों पर बात तय हो गया है, इन्हीं सीटों पर आगे बात होनी है और ये पक्का जो है संभावना जताई जा रही है। तो तमाम तस्वीरों के साथ, तमाम और भी जो खबरें हैं उसके साथ आगे आएंगे और आपको बताएंगे कि एनडीए में क्या चल रहा है, महागठबंधन में क्या चल रहा है। हालांकि अभी बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हैं और जब यात्रा से वापस लौटेंगे तो तमाम जो सीटों पर चर्चा है वो चलेगी महागठबंधन के भीतर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।